हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हमारे फोर्स और प्रेशर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम फोर्स के बारे में ब्रीफली समझेंगे और फोर्स के कॉजेज़ भी देखेंगे। मतलब अब अगर आपको लग रहा है कि फोर्स लग रहा है तो फोर्स लग क्यों रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कॉज ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, क्या फोर्स की डायरेक्शन होता है या फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में पूरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोर्स की डेफिनेशन से। तो इस डेफिनेशन से एक बार आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लियर कि आपको एक बार समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत समझ आएगा। उसके बाद जैसे ही अपन अपने इस वीडियो में आगे चलेंगे, ये जो पूरी डेफिनेशन है आपकी फोर्स की, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। तो इसमें ये कहना चाह रहा है, ये लाइन ये कहना चाह रही है कि जैसे फोर्स क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को, या फिर अगर वो बॉडी रेस्ट पे तो उसको मोशन में कन्वर्ट कर देगी। अगर वो जो बॉडी है, पर्टिकुलर बॉडी, वो अगर मोशन पे तो वो रेस्ट पे हो सकती है। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, इसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, एंड द डायरेक्शन, इसका एक डायरेक्शन भी होता है। द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच द फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, एंड द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऐसी जगह जहाँ पर अपन फोर्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक बार आपको बता दी फोर्स की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन आपको क्लियर बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में आपकी क्लियर नहीं होगी। जैसे अपन सेशन को अपन कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद आपको ये जो डेफिनेशन है फोर्स की एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं इस चैप्टर को एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको अपनी बुक में यही मिलता होगा। फोर्स की डेफिनेशन ये होगी, अ फोर्स द पुश और अ पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। when we want to close a door, we have to push the door handle with our hand। जब अपन को डोर को क्लोज करना होता है, जैसे आपको इस GIF में दिख रहा होगा, जैसे अपन को डोर को जब क्लोज करना होता है तब अपन उसके जो हैंडल को पकड़ते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको उस डायरेक्शन में पुश करते हैं जिससे वो डोर बंद हो जाए। देखो, डोर बंद होने के दो तरीके, या फिर ऐसे करके डोर को बंद करना, या फिर ऐसे करके डोर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं डोर बंद करने के भी, और मैं आपको इस एग्जांपल से बताऊंगी। तो इसमें अपना डोर क्लोज हो रहा है यूँ को के। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये कहना चाह रहा है, व्हेन वी वांट टू ओपन द डोर वी हैव टू पुल द डोर हैंडल विद अ हैंड। जब अपन को डोर को खोलना होता है तब अपन को हैंडल को पकड़ के और अपनी तरफ खींचना होता है उससे। तो देखो, सिमिलर मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये बात है कि किसी भी चीज़ को करने में आपको फोर्स यूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे आप गेट को खोल रहे हो, चाहे आप गेट को बंद कर रहे हो। ठीक है, This means that to move an object, it has either to be push or pull। ठीक है, मतलब अगर आपको खोलना है तो आपको फोर्स लगाना, अगर आपको बंद करना तो आपको फोर्स लगाना है। मतलब कि पुश और पुल दोनों होगा, और दोनों में ही आपका लगेगा फोर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये लाइन अब आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने जो आपको अभी बताए हैं, मतलब जो डोर ओपन और क्लोज वाला था, उससे आपको ये समझ आ गया होगा कि अब पुश और पुल कब लगता है, जब अपन कोई फोर्स लगा रहे होता है, या फिर कह लो कि पुश और पुल उस टाइम होता है जिस टाइम अपन उस चीज़ के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
मतलब जिस डायरेक्शन में अपन उस चीज़ को या फिर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसी को अपन क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे कि बॉल है, बॉल को आप किक कर रहे हो, किक आप कर रहे हो तो आपने क्या लगा उसमें पुश करा उसको कि जिस साइड से वो आपकी किसी और डायरेक्शन में जाए। तो इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने डायरेक्शन लगाया आपसे अवे, मतलब अवे फ्रॉम यू करा सॉरी। इसमें जो आपने बॉल को जब पुश करा तब क्या हुआ, बॉल आपसे दूर चली गई। ठीक है, वी ओपन और क्लोज डोर बाय अप्लाइंग फोर्स। पहली स्लाइड में आपने देखा था कि किसी भी मतलब डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए अपन या फिर उसको पुश करते हैं या अपन उसको पुल करते हैं। When we push the door to open it, then we apply a force on the door in a direction away from us। ठीक है, इसमें क्या ये लाइन ये कहना चाहिए, जब अपन किसी डोर को ओपन या कह लो क्लोज, ठीक है, कुछ भी करते हैं अपन फोर्स पुश या पुल लगाते हैं। पुश, अगर आपके घर पे गेट है, मतलब घर का गेट आपका बंद होता है उस पर एक पुश लगाने से। ठीक है, या देखो बहुतों के घर पे ये होगा कि हम उसको जब पकड़ के खींचते हैं तब जाके गेट बंद होता है। किसी घर पे ये होता है कि उसको ऐसे धक्का मार देते तो गेट बंद हो जाता है। दैट डजंट मैटर, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप समझो। ठीक है, जिस टाइम अपन चाहे इधर आप ओपन भी क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब अपन किसी डोर को खोलते हैं या फिर कह लो जब बंद करते हैं तब अपन एक फोर्स लगाते हैं, और जिस टाइम अभी इसमें ये सेंटेंस कहना चाहिए, जब अपन खोलते हैं, जब अपन गेट को खोलते हैं तब अपन क्या करते हैं, वो अपन पुश करते हैं उसको, और वो पुश क्या होता है, अवे फ्रॉम अस, अपन से दूर करते हैं गेट को। ठीक है, खोलने के लिए। एंड व्हेन वी पुश द डोर टू क्लोज इट or to close or open it, then we exert a force on the door in the direction towards us। मतलब जिस टाइम अपन गेट को खोलते हैं या फिर कह लो बंद करते हैं तब अपन क्या करते हैं, अपन उस पर पुश का पुल करते हैं, जिससे वो पुल होता है जिसमें अपन अपनी तरफ उस मतलब जो फोर्स लग रहा है उसमें, तो वो लग रहा है अपनी तरफ। ठीक है, इट मीन्स दैट जो वो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है टूवर्ड्स अस। Second point, force are used in our everyday action like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing। तो ये जो फोर्स है ये अपनी जो डेली लाइफ में हर टाइम लगता है। ऐसा एक भी टाइम नहीं है जिस टाइम अपन फोर्स को मतलब फोर्स को यूज़ नहीं करें। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि हम फोर्स नहीं यूज़ कर रहे, अपनी होल मतलब कह लो डेली लाइफ में हम फोर्स यूज़ नहीं कर रहे, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर आपको डोर को खोलना होता है तब अपन फोर्स लगाता है, या डोर को बंद करना होता है तब भी अपन फोर्स लगाते हैं, या कह लो किसी भी चीज़ को उठाना होता है, मतलब ग्राउंड से जब उसको लिफ्ट करना होता है ऊपर, तभी अपन फोर्स लगा रहे हैं। या फिर किसी चीज़ को स्ट्रेच, जैसे रबर बैंड है, उसको अगर आप स्ट्रेच करो तब भी आप क्या कर रहे हो, तब भी आप फोर्स ही लगा रहे हो। और ट्विस्टिंग, जब आपको आपकी मदर कहती है कि कपड़ों को ट्विस्ट करो जिससे कि उसका जो सारा वाटर है वो स्क्वीज आउट हो जाए। ठीक है, तो ट्विस्ट आप कैसे करते हो, उसके दोनों एंड्स को पकड़ते हो और उसको दोनों एंड्स को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हो, जिससे क्या होता है उसमें जो सारा वाटर होता है वो बाहर आ जाता है, मतलब स्क्वीज आउट हो जाता है। एंड प्रेसिंग जब आपको फुटबॉल और होती है, जब आप उससे आपको एयर निकालने होती है तब आप क्या करते हो, उसको प्रेस करते हो। प्रेस से क्या होता है, उसकी जो सारी उसमें हवा भर रखी हुई वो सारी बाहर निकल जाती है। और इस प्रेसिंग में हवा कैसे बाहर निकालते हो, जब आप उसको प्रेस करते हो। प्रेस करना मतलब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। अब अपन और भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जिससे जो मैंने आपको बताया था, आपको फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट, ये वाली जो लाइन है ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फोर्स इज यूज व्हेन वी किक और पुश अ फुटबॉल। जब आप
किसी फुटबॉल को किक करते हो तब भी आप फोर्स लगा रहे हो। अ फोर्स इज़ यूज व्हेन वी पुल अ डोर, ठीक है, जब डोर को खोलना होता है, कह लो जब बंद करना होता है, तब भी आप उस डोर पे एक फोर्स लगाते हो, ठीक है। अ फोर्स इज यूज व्हेन वी फिक्स अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर, जब आप किसी अ फोर्स इज यूज व्हेन वी लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर, आप जो फ्लोर पे अगर कोई बॉक्स पड़ा होता है, जब आप उसको उठाते हो तब भी आप फोर्स यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। अ फोर्स इज़ यूज व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड, जब अपन रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तब भी अपन फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, या फिर कह लो फोर्स उस टाइम भी यूज़ होता है, ठीक है। अ फोर्स इज यूज व्हेन वी ट्विस्ट अ वेट क्लोथ टू स्क्वीज आउट द वाटर, जब अपन किसी गीले कपड़े को स्क्वीज मतलब दोनों एंड से पकड़ के उसको ट्विस्ट करते हैं, जिससे सारा पानी मतलब उसका जो क्लॉथ में जितना भी वाटर होता है वो सारा स्क्वीज आउट हो जाता है, तब भी हम फोर्स यूज़ कर रहे हैं। एंड अ फोर्स इज़ यूज व्हेन वी प्रेस द ब्रेक पैडल ऑफ अ कार, जब अपन गाड़ी को रोकना होता है तब अपन ब्रेक यूज़ करते हैं, और ब्रेक में क्या होता है, अब ब्रेक पे वो प्रेशर लग रहा होता है, प्रेशर से क्या होता है, ब्रेक का जो पेडल होता है जिसको आप प्रेस करते हो, उससे क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है। और प्रेस में क्या हो रहा है, आपने लगाया फोर्स। कार छोड़ो, किसी भी साइकिल या फिर स्कूटी पे जब भी आप बैठे हो, ब्रेक जब लगाना होता है तब आप ब्रेक वाले जो पैडल होता है, फिर कह लो ब्रेक होता है, जब आप उसको प्रेस करते हो ना, तब जाके गाड़ी रुकती है, और गाड़ी रुकने से क्या होता है, उधर एक फोर्स लग रहा होता है, मतलब ब्रेक वाले जो भी पार्ट होता है उस पर फोर्स लग रहा होता है। द फॉलन लीव्स ऑफ ट्री फ्लाई अवे विद द विंड बिकॉज द फोर्स ऑफ विंड पुशेस देम अवे, जब पेड़ से पत्तियाँ जब झड़ जाती है और जब नीचे आती है ग्राउंड पे, और जब तेज़ विंड आती है, मतलब हवा का झोंका आता है, उससे क्या होता है, वो जो लीव जो नीचे ग्राउंड पे थी, एकदम ट्री के जस्ट नीचे थी, वो उड़ के थोड़ा आगे चली जाती है, या फिर कह लो कि उसमें ही हवा के झोंके में ही रह जाती है, फिर कह लो कहीं दूर जाके वहाँ पे वो रुकती है। तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है जो एयर है उसमें भी क्या है, प्रेशर है। प्रेशर से क्या होता है, वो जो लीव्स है वो उठ के कहीं और चली जाती है। प्रेशर कह लो फोर्स है, जिससे वो जो लीव्स है वो उठ के कहीं और चली जाती है, ठीक है। When the roots of some huts fly away during a storm because the force of the strong wind pushes them away. आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है तब क्या होता है, मतलब घरों की छत कह लो, छत उड़ के उसमें ही चली जाती है, ठीक है। या फिर कह लो कि जो रूट्स होती है एकदम डीप, जो ट्रीज होते हैं उसकी, वो उखड़ जाते हैं। या कह लो कि जो कच्चे घर होते हैं वो कच्चे घर उड़ के स्ट्रॉन्ग विंड में बह जाते हैं। तो ये क्या होता है, इससे ये प्रूव होता है जो विंड है या फिर कह लो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो लग रहा है ना इन सब चीज़ों पे, तो इन सब चीज़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और इस प्रेशर से क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें उस फ्लो में चली जाती है, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड के फ्लो में चली जाती है वो। एंड व्हेन वी फ्लाई अ काइट वी कैन एक्चुअली फील द फोर्स और पुश ऑफ द विंड ऑन इट। आपने पतंगे तो उड़ाई होगी, पतंगे उड़ाने के टाइम आपको वो फील हो जाता है कि जो हवा है ना वो आपके काइट पे एक प्रेशर डाल रही है, उस प्रेशर से क्या हो रहा है, वो हवा में उड़ रही है। और इस प्रेशर को ही देखें तो घरों की छतें उड़ रही है इस प्रेशर से, इस फोर्स से ही, और जो कच्चे घर है वो उड़ जा रहे हैं, और रूट्स है वो उखड़ जा रही है, ठीक है। तो ये सब था नॉर्मल एग्जाम्पल पुश और पुल के। इस GIF में आपको दिख रहा होगा
कि जो बंदा चल रहा है रोड पे, उस पे क्या लग रहा है, प्रेशर, फोर्स लग रहा है विंड का, जिससे ये अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है। और इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो विंड और होते हैं उनमें कितना फोर्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है कॉज ऑफ फोर्स। कॉज ऑफ फोर्स से पहले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा, वो हम स्टडी करते हैं अभी। इंट्रैक्शन मीन्स रेसिप्रोकल एक्शन। इंट्रैक्शन मतलब कि रेसिप्रोकल एक्शन होता है। इंट्रैक्शन इन्वॉल्व्स टू ऑब्जेक्ट्स। जो इंट्रैक्शन होता है उसमें दो या फिर दो से ज़्यादा बॉडीज इन्वॉल्व होती ही है। In interaction, each body acts in a such way as to have an effect on the other body. इसमें दो बॉडीज होती है, दो बॉडीज में या फिर ये वाली बॉडी या ये वाली बॉडी दोनों एक दूसरे पे ऐसे एक्ट करती है जिससे कि ये एक फोर्स या फिर कह लो एक इफेक्ट छोड़ देती है। ठीक है, आई रिपीट, इंट्रैक्शन में दो बॉडीज इन्वॉल्व होती है और दोनों ही एक दूसरे पे ऐसे एक्ट करती है जिससे ये एक इफ़ेक्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इंट्रैक्शन मीन्स टू एक्ट ऑन ईच अदर। इंट्रैक्शन मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो इंट्रैक्शन कि दोनों इंट्रैक्शन मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, और उस एक्ट से क्या होता है, ये एक इफ़ेक्ट छोड़ देती है। ये जो मैंने आपको अभी बताया वो आपको आगे चल के कॉज ऑफ फोर्स और कॉज ऑफ फोर्सेस के एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो अब अपन पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ फोर्स। कॉजेज ऑफ फोर्स में क्या होता है कि एन इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक्ट करते हैं जिससे क्या फोर्स प्रोड्यूस होता है या फिर कह लो फोर्स बनता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। या फिर आप ये भी कह सकते हो जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक्ट करता है तब फोर्स को आना ही होता है। ठीक है, in other words, a force arises due to the interaction between two bodies. ये जो फोर्स होता है वो आता है तब जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से एक्ट कर रहे होते हैं तब। ठीक है, at least two objects must interact with each other for a force to come into play and show its effect. इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ होनी ही चाहिए। सिंगल बॉडी में कोई भी फोर्स नहीं आएगा, दो बॉडीज़ होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे से एक्ट करनी चाहिए और उस एक्ट से क्या होगा, आपका जो फोर्स है वो आ जाएगा और अपना जो इफ़ेक्ट है वो दिखाएगा। ठीक है, अब अपन इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो इंट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, if there is no interaction between two objects, no force can show its effect. मतलब कि अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट इंट्रैक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे से तो कोई फोर्स नहीं प्रोड्यूस होगा या फिर और प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो अपना इफेक्ट ही कहाँ से ही दिखाएगा। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये दो बॉडीज और दो ऑब्जेक्ट और दोनों ही एक दूसरे के इंट्रैक्शन में दोनों ही एक दूसरे के इंट्रैक्शन में नहीं है तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा। अगर ये बंदा इसको टच कर लेता या फिर कह लो इसके जब कांटेक्ट में चला जाता तब जाके आप कह सकते थे कि हाँ ये इसमें इंट्रैक्शन हो रहा है और इस इंट्रैक्शन से फोर्स भी हो रहा है। ठीक है, सपोज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। ये मैन है और ये स्टेशनरी कार, स्टेशनरी मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है, एट प्रेजेंट वो रेस्ट पे है। ठीक है, ये कार है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और ये मैन है। ये दोनों एक दूसरे पे कोई इंट्रैक्शन नहीं कर रहे तो इसमें कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। सिंस देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द मैन एंड द कार, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कार एंड हेंस द कार डजंट मूव।
ये जो कार है, सपोज करो कि ये कार किसी बैटरी इशू के कारण ये बंद हो गई, और बंद होने पे ये जो कार जो ड्राइव कर रहा था उसने अपने पार्टनर को बोला कि यू गो बैक एंड पुश द कार, ठीक है। तो इस पार्टनर, ये जो मैन है, ये एकदम दूर खड़ा हो गया कार से, और ये दोनों किसी भी एंगल से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कार कहाँ से मूव होएगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपन एग्जांपल पढ़ेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, इसमें ये इसके कॉन्टैक्ट में जा रहा है, और इस कॉन्टैक्ट से क्या होगा, फोर्स बनेगा, और फोर्स से क्या होगा, ये कार चल जाएगी, ठीक है। नाउ सपोज द मैन पुशिंग द कार विद हिज हैंड्स ड्यू टू विच द कार स्टार्ट मूविंग। तो इसमें क्या है, इस मैन ने, सपोज करो, अब इसमें दिख रहा होगा कि इसने कार के पीछे अपने कार को पीछे से ये लगा रहा है फोर्स, जैसे क्या हो रही है, ये जो कार है ये मूव हो रही है, ठीक है। एंड व्हेन द मैन पुशेस द कार देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड कार। अब क्या हो रहा है, अब इंटरेक्शन हो रहा है मैन में और कार के बीच में, एक इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन से क्या हो रहा है, अब वो फोर्स लगा रहा है, फोर्स से क्या होगा, ये जो कार है ये चलनी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर कह लो मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस अट्रैक्शन अ फोर्स अराइजेस विच एक्ट्स ऑन द कार एंड मेक इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब इसमें क्या है, ये बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये कार उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में ये जो मैन है ये उस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा, जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के इंट्रैक्शन में नहीं आएगी तब तक कोई भी फोर्स नहीं बनेगा, या फिर कह लो कोई भी फोर्स वहाँ पे नहीं लगेगा, और जैसे ही वो उसके इंट्रैक्शन में आ गई तब जाके फोर्स लगेगा, या फिर कह लो फोर्स बनेगा, और उसके इफ़ेक्ट्स आपको दिखेंगे। अब जो पहले एग्जांपल था उसमें आपको उसके इफ़ेक्ट दिख रहा होगा कि वो कार है वो मूव करने लग गई, ठीक है। Hence, the two objects or things which are interacting for the force to come into play and show its effects are the man and the car. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ये दो बॉडीज एक दूसरे, ये दो ऑब्जेक्ट है, या फिर कह लो ये दोनों थिंग्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, या फिर कह लो इंट्रैक्शन हुआ इनका, और इस इंट्रैक्शन से फोर्स लग गया। तो इंट्रैक्शन में कौन आया, कार और मैन दोनों एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आए, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेशनरी कार एंड मैन, ओनली मैन इज कैपेबल ऑफ अप्लाइंग द फोर्स टू द स्टेशनरी कार। अब इस एग्जाम्पल में जो फोर्स लगा सकता था वो था मैन, ठीक है। मैन कहाँ पे फोर्स लगा रहा है, उस स्टेशनरी कार पे। Now the second example is if both the objects are capable of applying force on each other, then the interaction between them can be of pushing or pulling. अब इसमें क्या है, पहले अपन ने एक ऑब्जेक्ट का देखा था, मतलब एक ऑब्जेक्ट कैपेबल है फोर्स लगाने के लिए, बट इस एग्जांपल में दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाने के कैपेबल है। इस फोर्स में क्या होगा, इस फोर्स में पुशिंग भी होगी और पुलिंग भी होगी। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि दोनों बॉयज़ एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। तो एक दूसरे पे फोर्स लगाने से क्या होगा, ये इसको खींचे तो ये इसको, मतलब वन इज पुलिंग the boy and another one is pushing the boy. For example, the boys shown are interacting and applying force on each other by pushing each other. अब इसमें क्या है, इस पिक्चर में ये आपको दिख रहा होगा, ये दो बच्चे हैं और दोनों एक दूसरे के इंट्रैक्शन में, इस इंट्रैक्शन में क्या है, ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों अपने साइड से एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, और इस पुशिंग से क्या हो रहा है, इस पुशिंग से फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का जो आपका इफेक्ट है वो शोन हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है पुशिंग पे। थर्ड एग्जाम्पल है, ऑन अनदर हैंड द मैन एंड द काउ आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग बट दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर बाय पुलिंग ईच अदर।
इसमें जो है, इसमें ये जो मैन है और काऊ है, ये दोनों एक दूसरे पे पुल, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में भी है, इंटरेक्शन भी हो रहा है इनका। और ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है पुलिंग, मतलब द मैन इज पुलिंग द काऊ एंड द काऊ इज ऑल्सो पुलिंग द मैन। ठीक है, इन दिस केस द मैन इज पुलिंग द काऊ एंड द काऊ इज पुलिंग द मैन। जो मैंने अभी आपको बोला था कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो अंकल मैन है ये अपने काऊ को अपने साथ लेके जाना चाहता है, बट ये जो काऊ है वो उस मैन के साथ नहीं जाना चाहती। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स ये लगा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ठीक है, आपने कभी टग ऑफ वॉर खेली होगी, तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दोनों जो मतलब ए पार्ट वाले और बी पार्ट वाले जो टीम होती है वो दोनों एक दूसरे को मतलब उस रोप को पुल कर रही होती है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, ये वो जो रोप है वो होती है कांटेक्ट में, सॉरी जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कह लो जो भी पार्टिसिपेंट होता है उसके कांटेक्ट में होती है, और उस कांटेक्ट से क्या होता है, फोर्स लग रहा होता है। फोर्स से क्या होता है, दोनों में से कोई एक टीम जो सामने वाली टीम का जो भी सामने वाली टीम से जीत जाती है, और जिससे क्या होता है वो वहाँ पे फोर्स लग रहा होता है। तो यहीं पे हम हमारा इस वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी या फिर प्रीवियस वीडियो की जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।